हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि एक दो लोगों ने कमेंट किया था कि चोल शासकों पर मैंने जैसे बनाया है या तमिल वंश पे बनाया है, लगता है लोगों ने देखा नहीं है। तो तमिल संगम साहित्य या संगम युग के नाम से वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। तो उसमें क्या है कि चोल शासकों से चेर पांड्या राज्य जो कि संगमकालीन शासक थे, तो उनसे संबंधित आपके क्या कहते क्वेश्चन हैं। पर एक दो लोगों ने कमेंट किया था कि मैम जैसे कि आप चेर शासकों पे और क्या कहते हैं पांड्य शासकों से संबंधित क्वेश्चन भी बनाइए। तो आज का जो मॉक टेस्ट है हमारा उन्हीं से संबंधित है। जैसे कि चोल शासकों का चोल चेर पांड्य ये शासक जो हैं आपके संगमकालीन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित क्वेश्चन जैसा कि बताया कि आपके संगम साहित्य संगम युग के नाम से जो मॉक टेस्ट है उसमें है, किंतु जैसे आपके चेर शासकों पांड्य शासकों के क्वेश्चन उसमें कम है, तो इसीलिए मैंने एक मॉक टेस्ट इसे भी बना दिया है जिसमें आपके चेर और पांड्य शासकों से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चेर शासक को धर्मपरायण, कुट्टवन, लाल चेर एवं भला चेर भी कहा जाता है? अब आपके सामने जैसे कि ऑप्शन है उदयन जेरल, नेदुजेरल आदन या सेनो गुट्टवन। तो इसका सही उत्तर है आपका सेनो गुट्टवन। ये जो थे चेर शासक थे और चेर शासकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक कहिए या सबसे शक्तिशाली शासक कहिए तो यही थे। और इनकी प्रशंसा जो है उस संगमकालीन कवि पर्णन ने भी की है और इन्हें धर्मपरायण, कुट्टवन, लाल चेर एवं भला चेर भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। पहला है तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के अनुसार पत्तनी कड़ंगनी पूजा की शुरुआत सेनुगुट्टवन ने किया था। दूसरा कथन है कि अमरावती नदी के तट पर स्थित बेलाबूर से चेरों के राजचिन्ह, धनुष, तीर एवं कई चेर शासकों के छवि चित्र उत्कीर्ण किए हुए सिक्के मिले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेलाबूर से आप चेरों के राज चिन्ह, धनुष, तीर एवं कई चेर शासकों के छवि चित्र उत्कीर्ण सिक्के मिले हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका अभी 2019 के जेआरएफ में भी नेट जेआरएफ में भी आया था। तो बस होता क्या है कि एक आध स्टेटमेंट थोड़ा बदल देंगे और आपको क्या कहते हैं वहाँ पे जैसे मृत भांडों से भी कुछ पूछ लिया या कुछ और चीज़ें पूछ लिया, और ज़्यादातर क्वेश्चन इन सबसे घुमा फिरा के इसी तरह पूछता है। तो यहाँ आपसे इन लोग से संबंधित जैसे जो आपके बंदरगाह थे या जो आपका ये संगम साहित्य में वर्णित है, या इथेरियन सी पुस्तक है जो एक अज्ञात नाविक की, उसमें जो इन सब के बंदरगाहों का नाम अलग अलग दिया है उससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि तमिल साहित्य का संगम युग का है शिल्पाधिकारम, उसके अनुसार पत्तिनी पूजा की शुरुआत सेनगुट्टन ने किया था, यह कथन भी आपका सत्य है। और अमरावती नदी के तट पर स्थित वेलाबूर से चेरों के राजचिन्ह, धनुष, तीर एवं कई चेर शासकों के छवि चित्र उत्कीर्ण किए हुए सिक्के मिले हैं। तो दोनों कथन आपके सत्य हैं। और यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका कोई नहीं, 4 ऑप्शन, क्योंकि दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हैं। और मैंने जैसे कि पहले क्वेश्चन को आपका टिक करना भूल गए तो फिर से कर देते हैं। देख लीजिए कि निम्नलिखित किस चेर शासक को धर्मपरायण, कुट्टवन, लाल चेर एवं भला चेर कहा गया है। तो आपका है सेनुगुट्टन। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है पदित्तुपात कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। पदित्तुपात कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है, पांड्या, चोल या चेर। तो इसका सही उत्तर है आपका चेर शासकों का। तो इसमें क्या है, ये जैसे आपके 10 गीतों का संग्रह है और इसमें चेर शासकों की प्रशंसा में उनके बारे में जानकारी मिलती है और उन क्रमबद्ध जानकारी मिलती है कि जो शासक हुए
तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन तो नेट जेआरएफ में बीच बीच में रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार, जहाँ तक मैंने पेपर देखा है 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, साल 2 साल बाद रिपीट हो ही जाता है। तो पदित्पात कहाँ के राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है? तो चेर राजाओं का। और जैसे कि इसमें आपका शिल्पाधिकारम की बात की, उसमें वर्णित है कि कंगनी पूजा की शुरुआत सेनगुट्टन ने की थी। तो संगम साहित्य में ये वर्णित है एक चीज़ कि सेनगुट्टन ने श्रीलंका के शासक जो गजबाहु थे उनके समकालीन थे और उन पत्तजनी पूजा में शामिल होने के लिए उनको अपने देश बुलाए थे। और सेनगुट्टन के विषय में एक चीज़ कही जाती है कि उसने क्या कहते हैं 7 मुकुटों की माला पहनता था, इस तरह से। और चेरों की अगर राज्य चिन्ह की बात हो, अभी जैसे आपने क्वेश्चन में ही देखा कि तीर और धनुष और तीर था। अब यहाँ बात हम करते हैं कि पदित्पात जो था ये 10 गीतों का संग्रह था और संगमकालीन जो रचित रचनाओं को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि आपका एक पदित्पात होता है जो कि 10 गीतों का संग्रह है, और एक इत्थु थोके है जो 8 कविताओं का संग्रह है। इसी तरह पदिनेन कील कन्नकु है जो कि 18 लघु कविताओं का संग्रह है। और इसी में ही आपकी तिरुवल्लुवर की कुरल भी मानी जाती हैं। तो इस तरह से जो आपके तमिल ग्रंथ हैं उनको तमिल संगमुखी रचनाओं को जो है रचित 3 भागों में बांटा है। और पदित्पात है जो वो आपके 10 गीतों का संग्रह है, और इसी में आपके चेर शासकों राजाओं की प्रशंसा मिलती है, उन्हीं की कविताओं का संग्रह है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है मुसरी, कोरौर, वांजी, बंदर एवं तोंडी पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह थे जो संबंधित थे आपके पांड्य शासकों से, चूल शासकों से या चेर शासकों से। तो इस तरह से देखें, इसका सही क्वेश्चन आंसर जो है वो है आपका चेर शासकों से। ये चेर शासकों से हैं मुसरी, जिसे कहीं कहीं पर मुजरिस्ट भी लिखा रहता है, और करोरो, वांजी, बंदरगाह एवं तोंडी, ये सारे जो थे आपके चेर शासकों के बंदरगाह थे। और जो इनका बंदरगाह ये जैसे कि आपका जो है ये पेरिपेल्स ऑफ द इथेरियन सी, उसमें क्या कहते हैं इन सब के थोड़े थोड़े नाम अलग कर दिए। तो जैसा कहा कि इस तरह से भी क्वेश्चन क्या कहते हैं एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि उसके अनुसार मुसरी कौन सा बंदरगाह था नाम से संबंधित, तो या पांड्य राज से संबंधित पूछ लेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित किस पांड्य शासक ने प्रसिद्ध तलैयालांगनम युद्ध में चोल, चेर तथा 5 राजाओं के विरुद्ध जीता था? तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते कि कहने का मतलब कि निम्नलिखित में से किस पांड्य शासक ने जो एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तलैयालांगम का युद्ध, उसमें उन्होंने चेर, चोल एवं 5 राजाओं के विरुद्ध जीता था उस युद्ध का। तो इसमें आपके सामने जैसे कि ऑप्शन है नेडियोन, मोदुकुडमी या नेडुजेलियन। तो इसका सही उत्तर है आपका नेडुजेलियन। ये कौन थे? ये पांड्य शासक थे, और पांड्य शासक के जैसे कि इन्हों के बारे में ही जानकारी मिलती है कि तलैयालांगनम युद्ध में इन्होंने चोर और चेल और साथ में 5 राजाओं के विरुद्ध इस युद्ध को जीता था। इस युद्ध में उनको इन लोगों को हराया था उसने। तो इनके जैसे शासनकाल के बारे में देखा जाए तो आपके जो नेडियोन आप देख रहे हैं, ये देखा जाए तो शासकों में कहते हैं कि इन्होंने आपके पहलुरी नदी कोई था उसको अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्र पूजा प्रारंभ की। और इसके बाद जो शासक हैं वो आते हैं मोदुकुडमी, और फिर तीसरे नंबर पे आते हैं नेडुजेलियन। तो जैसे कि पांड्य शासक बीच में एकदम, जैसे चोल शासकों का शासनकाल हम पढ़ते हैं तो विजयालम से शुरू हो जाता है फिर, और संगम युग के बाद अगर कहीं उनका साक्ष्य मिलता है तो विजयालम से शुरू हो जाता है। तो किंतु पांड्य शासकों का देखा जाए तो फिर इतनी मतलब वो स्वतंत्र स्थिति में नहीं आते हैं, और न तो उनका इतिहास ऐसा देखने को मिलता है हमें। तो
चेर शासकों के बारे में भी हमें फिर बाद में कहीं भी स्वतंत्र रूप से अगर संगम युग को छोड़ दिया जाए तो संगम युग में जैसे महत्वपूर्ण शासक थे ये सब, और बाद में अगर चोल चेर पांड्य में देखा जाए तो चोल शासकों का इतिहास हमें जाके विजयालम से शुरू होता है, जिसमें हम राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, काफ़ी महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जानते हैं। पर यहाँ पे देखें पांड्य और चेर से, तो इनको कभी फिर आगे स्वतंत्र स्थिति में या कोई महान शक्ति के रूप में नहीं देखा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पांड्य राज्य के बंदरगाहों से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पांड्य राज्य से संबंधित जो बंदरगाहों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला क्या है कि कोरकई, सालियूर एवं नेल्सिंडा इसके प्रमुख बंदरगाह थे। अब दूसरा कथन है कि कोरकोई, सालियूर पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि नेल्सिंडा पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था। फिर आपका तीसरा कथन है पेरीमूल, पेरीमूद तथा जो कि पेरीमूद को ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, तथा मारुंगर जिसको अलग अलग नकुलम कहते हैं, बंदरगाह रामेश्वरम के निकट कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित थे। तो यहाँ पूछा कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जैसा कि आप स्टेटमेंट पहले देखिए, क्वेश्चन पूछ के आ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है तो आपका ये सी ऑप्शन ये सही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे कि पेरीमूल, पेरीमूद या मारुंगर अलग नकुलम बंदरगाह जो थे रामेश्वरम के निकट ही स्थित थे, किंतु यहाँ आपके कावेरी नदी के मुहाने नहीं, बेंगी नदी के मुहाने, बेंगई नदी के मुहाने पर स्थित था। तो रामेश्वरम के निकट बेंगई नदी के मुहाने पर था। यहाँ पे अगर आपका कावेरी की जगह पे काट के अगर आपका बेंगई कर देते तो आपका ये भी सही हो जाता। तो इस तरह से ये कहाँ पे था, रामेश्वरम के निकट बेंगई नदी पर। किंतु यहाँ पे अगर असत्य पूछा है तो हम देखेंगे तो असत्य जो है आपका कावेरी नदी के मुहाने पे नहीं, इसलिए ये कथन आपका सही नहीं है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मलिक काफूर के समय दक्षिण पर आक्रमण के पश्चात भी अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी थी। तो जैसा कि ये आपका मध्यकालीन इतिहास से संबंधित हो गया कि वहाँ पे आपसे पूछा कि जब मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसकी तरफ से आक्रमण करने गया था, तो दक्षिण पर जब उसने आक्रमण किया तो उसके पश्चात वहाँ के किस शासक ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, मतलब मलिक काफूर के अधीनता नहीं स्वीकार की, अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता नहीं स्वीकार की। तो पहला क्वेश्चन है आपका पांड्या, दूसरा है देवगिरी, तीसरा है तेलंगाना। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका पांड्या। जैसा कि हमने कहा कि अगर हम संगम युग को छोड़ दें तो पांड्या राज्य के या चेर राजाओं की फिर स्वतंत्र स्थिति या किसी महान शक्ति के रूप में हम उल्लेख नहीं पाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि 13वीं शताब्दी तक में भी पांड्य शासकों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। जैसे कि उस समय पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर था कि जो कि 1268 से लेके 1311 तक का शासनकाल था। परंतु जब अलाउद्दीन की तरफ से मलिक काफूर उस आक्रमण करने गया पांड्या राज पे, तो उस समय क्या था कि मारवर्मन कुलशेखर की मृत्यु हो चुकी थी और उसके 2 पुत्र थे, एक सुंदर पांड्या और एक वीर पांड्या। तो उसमें क्या था कि सुंदर पांड्या जो था उसका औरस पुत्र था और जो वीर पांड्या था उसका अवैध पुत्र था। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि सिंहासन को लेके अब जो है झगड़े शुरू हो गए, और उसमें से क्या कि सुंदर पांड्या ने मलिक काफूर से सहायता मांग ली। तो इस तरह से फिर मलिक काफूर ने क्या किया, हमला किया, किंतु वीर पांड्या भाग गया। तो इस तरह से देखा जाए तो मलिक काफूर ने वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है संपत्ति प्राप्त की। काफूर ने वीर धूल पांड्यों की राजधानी एवं लिंग महादेव के सोने के मंदिर को लूटा। धन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहते हैं मलिक काफूर का सबसे सफल और बड़ा आक्रमण यही था। तो इस पे बल्कि R.S. शर्मा ने कहा भी है कि मलिक काफूर की इस लूट से महमूद गजनवी की आंखें भी कब्र में चमक उठीं। जैसे कि सभी जानते हैं महमूद गजनवी का भी क्या था आक्रमण, भारत पर धन को प्राप्ति की और लूट की इच्छा से उसने की थी। तो उसमें उन्होंने उसी पे तर्क दिया है कि मलिक काफूर ने इतनी धन संपत्ति वहाँ प्राप्त की कि महमूद गजनवी की आंखें भी कब्र में चमक उठीं।
तो वहाँ पे क्या है कि ये सारी चीज़ें अब जैसे देख रहे हैं कि उस समय क्या था, पांड्य राज दक्षिण भारत में, जैसे आपका होयसल राज था, पांड्य राज था, देवगिरी था, बहुत सारे छोटे छोटे, तो कोई एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में ये तब भी नहीं थे। तो इस तरह से उनकी अगर जानकारी हम कहें तो 13वीं शताब्दी तक मिलती है हमें। और देखा जाए तो आपके ये संगम युग में तो काफ़ी विशेष 3 राजा थे, जो कि चोल, चेर और पांड्य थे। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, पांड्यों की राजधानी मदुरै किस नदी के तट पर स्थित थी? आपकी कावेरी नदी के, वैंगई नदी के, या ताम्रपर्णी नदी पे? यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कि राजधानी, जो पांड्यों की राजधानी थी मदुरै, वो किस नदी पर स्थित थी? तो कावेरी नदी के तट पर, वैंगई नदी के तट पर, या ताम्रपर्णी नदी के तट पर? तो वैंगई नदी के तट पर थी। इसका सही उत्तर आपका बी है। और जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी पांड्यों की जीवन रेखा मानी जाती थी, तो आपकी वैंगई नदी ही थी जो कि पांड्यों की जीवन रेखा मानी जाती थी। ये क्वेश्चन आपका नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में ही पूछा गया था किसी बार। तो यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं ताम्रपर्णी नदी, आप देख रहे हैं, तो ताम्रपर्णी नदी क्या था, यह जो है कोरकोई थी इस पे स्थित, और पांड्यों राज्य की जो है सबसे जो प्रारंभिक राजधानी थी तो कोरकोई ही थी, और वो ताम्रपर्णी नदी पर स्थित थे। तो यहाँ जैसे कि आप देखेंगे कोरकोई नदी वह ताम्रपर्णी नदी पे थी। सॉरी, कोरकोई जो था वो पांड्य राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी, और कहाँ स्थित थी? ताम्रपर्णी नदी पर उसके बाद उसकी राजधानी क्या बन जाती है? मदुरै बन जाती है। और मदुरै किस पे स्थित थी? तो आपकी पांड्य राज्य की राजधानी थी, और जो कि वैंगई नदी पर स्थित थी। तो वैंगई नदी पर स्थित मदुरै ये थी, और ताम्रपर्णी नदी पर स्थित कोरकोई थी, जो कि प्रारंभिक थी। और आपकी मदुरै जो थी उसके बाद बनी, जो कि काफ़ी दिनों तक उसकी राजधानी रही। और पांड्य राज्य की जो है कावेरी नदी उसके दक्षिण में स्थित थे। और इस तरह से क्या है कि जैसा कहा कि पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में पूछ लेता है कि कोरकोई को जो है कालची कहा गया, किस नदी को कालची कहा गया है? तो पांड्य राज्य से संबंधित जो भी उनकी बंदरगाह थे या नदियाँ थीं उनका नाम दे देगा, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें कालची किससे कहा गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, संगम साहित्य में किन शासकों का क्रमबद्ध वंशावली मिलती है? संगम साहित्य में किन शासकों का क्रमबद्ध वंशावली मिलती है? पांड्य शासकों की, चोल शासकों की, या चेर शासकों की? तो इसका सही उत्तर है, जैसा कि अभी हम ऊपर ही डिस्कस किए थे, कि चेर शासकों की जो है वंशावली का एक क्रमबद्ध इतिहास उसमें मिलता है। और संगम कवियों ने चेरों की प्राचीनता तो महाभारत युद्ध तक से जोड़ा है। और चेर राज्य कहाँ स्थित है ये आपसे पूछ लें तो केरल राज्य में स्थित है, जो कि प्रेजेंट टाइम आज उसकी स्थिति देखी जाए तो केरल राज्य में आएगी। और प्रथम चेर शासक जो था इसके बारे में आपकी पूछ लेते हैं, तो उदयनजेरल था, जो कि अभी हमने ऑप्शन में देखा ही था कि सेनुगुट्टुआन, उदयनजेरल या नेदुजेरल आदन। तो उदयनजेरल जो था वो इस प्रथम चेर शासक था। और जो आपका क्या कहते हैं सेनुगुट्टन था, सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रसिद्ध शासक है, जिसको लाल चेर एवं भला चेर भी कहा जाता है। अभी हमने क्वेश्चन में देखा है, ये तो रिमाइंडर के लिए मैं ऐसे सिर्फ आपको बोल देती हूँ ताकि क्वेश्चन आपको याद आ जाए कि हाँ अभी हमने पहले क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन में ही इसे देखा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन क्या है कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में पांड्य राज्य की यात्रा की थी। इस समय पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर था, ये आपका कथन सही है। फिर आपका दूसरा पूछता है कि मार्को पोलो के अनुसार पांड्य राज का मावर मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। वैसे भी मुस्लिम शासक जो थे उन्होंने क्या कि पांड्य राज को मावर ही बोला है, कहीं कहीं मऊबर लिखा हुआ आपको दिखेगा बोला है। तो उसके अनुसार क्या था, मार्को पोलो के अनुसार पांड्य राज का मावर जो उस समय बंदरगाह था या स्थान था उसको मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया है। और मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज में महिलाएं शासन करती थीं। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? अब आपका कोर्ट में आंसर है A B C B या A B C।
तो इसका आपका सही उत्तर है ए बी सी। तीन के तीनों कथन सही हैं। और आपको एक क्वेश्चन बनता है कि मेगास्थनीज में किस दक्षिण शासक के बारे में जानकारी मिलती है या किस दक्षिण राज्य के बारे में उल्लेख हुआ है, तो पांड्य राज के बारे में उल्लेख हुआ है। और मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज में जो शासन करती थी वो महिलाएं शासन करती थीं। और ये दो कथन आपका 13वीं शताब्दी में पांड्य राज से संबंधित हैं, जो कि अब यहाँ पे आप देखते हैं कि एक कथन आप मेगास्थनीज जो है वो आप देख रहे हैं कि जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि ईसा पूर्व की कथा है, आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये आया था राजदूत के रूप में, तो वो इस अभी वर्णन कर रहा है। और वहीं आप देख रहे हैं कि 13वीं शताब्दी में भी पांड्य राज की जानकारी मिले। परंतु जैसा कि हमने बताया कि जो संगम कालीन है उसका माना जाता है कि 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का पूरा माना जाता है समय। तो उसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि मेगास्थनीज का जो है वो आपका ईसा पूर्व में आता है। और यहीं आप तेरे तो काफ़ी लंबा इतिहास रहा, किंतु जितना ये लोग संगम युग में रहे उससे ज़्यादा पांड्य या चेर या चोल शासक, तो उतना आगे चल के चोल शासकों का इतिहास हमें ज़्यादा पता चलता है और चेर पांड्यों को उतनी ज़्यादा मजबूत स्थिति या शक्ति के रूप में हमें उभरते हुए नहीं इतिहास ज्ञात होता है। और हाँ, एक क्वेश्चन आपका बनता है संगम युग से कि संगम युग से संबंधित एक बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो तीन आपका संगम हुआ था, तो उसमें क्या कहते हैं, तीनों संगम का किसके अध्यक्षता में या किसके संरक्षण में हुआ था, तो पांड्य शासकों के संरक्षण में जो 3 सम्मेलन हुए थे, संगम सम्मेलन, वो हुए थे। और पहले का जैसे अगस्त्य ऋषि ने की थी अध्यक्षता, दूसरे की भी उन्होंने की थी, तीसरे की नकीर ने की थी। और दो सबका उनसे संबंधित जो समय है या स्थान है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेता है। तो ये रहे आज के मॉक टेस्ट के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग की डिमांड थी, 1-2 लोगों की आई थी कि इससे क्वेश्चन बनाएं। और अगर आप लोग इसमें देख रहे हैं कि जैसे चोल शासकों से, तो उस समय के जो संगम युग से संबंधित चोल शासक थे उनका आपका संगम युग के से संबंधित जो हमारा मॉक टेस्ट है उसमें मिल जाएगा। और दूसरा चोल शासकों से संबंधित चोल शासकों से संबंधित एक सेपरेट वीडियो जो कि आपका विजयालम से प्रारंभ होता है या राजेंद्र प्रथम, राज प्रथम, इन सब से संबंधित जो है एक सेपरेट वीडियो आपको चोल शासकों से भी अलग से भी मिल जाएगा। तो संगम युग के चोल शासकों के लिए आप संगम युग से संबंधित वीडियो में देख सकते हैं, और बाद के जो चोल शासक हैं उनका एक सेपरेट वीडियो है जिसमें आप उनसे संबंधित क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये रहे आज के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।